भारतीय नौसेना को 3 नए जहाज मिले हैं। पहला जहाज वाक्षीर। वाक्षीर एक सबमरीन है जिसको MDL ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इस जहाज को बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 का छठा जहाज है और आखिरी सबमरीन है जिसको MDL ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 75% से अधिक इंडिजनाइजेशन है, भारत में बनाया गया है। उसी के साथ साथ दूसरा जो जहाज़ है उसका नाम है INS सूरत। INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत वो चौथा शिप है, इसको भी MDL ने बनाया है। और इसी के साथ साथ इस जहाज़ की अगर बात करें तो हिंदुस्तानी नौसेना की जितनी भी जहाज़ है उनमें से सबसे अधिक सक्षम और सबसे अधिक तेज़ चलने वाली जहाज़ ये है। और इसी के साथ साथ जो तीसरा और आखिरी जहाज़ वो नौसेना को मिला है वो एक फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इस जहाज़ को हिंदुस्तानी नौसेना के लिए MDL ने बनाया है। अगर बात करें इन तीनों जहाज़ों में इसके रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स की, वो BEL ने बनाया है। यानी कि इन चारों कंपनियों का मेलजोल है जो भारत की ताकत को और बढ़ा रहा है। और इसी के साथ साथ आइए चलते हैं इन तीनों जहाज़ों को देखते हैं। हम आपको ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें ज़िंदगी कितनी आसान है, हिंदुस्तान की ताकत हिंदुस्तानी नौसेना किस तरीके से बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तानी नौसेना अपने दुश्मन को दांत खट्टे करने के लिए किस तरीके से तैयार, सजग और हमेशा तत्पर है। मुंबई में स्वदेशी प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत 4 जहाज़ बनाए गए थे और ये सूरत ये चौथा जहाज़ है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन नेवी को कमिश्निंग करके दी है और हिंदुस्तानी नौसेना को ताकत बढ़ाई है। अगर बात की जाए इस शिप की तो इसमें लगभग 32 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की कैपेसिटी रखती है, वो भी न्यूक्लियर। ब्रावो के तहत चौथा वॉर डिस्ट्रॉयर शिप जो है वो सूरत है, जो यहाँ पे जिस पे हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। और इस शिप के कैप्टन हमारे साथ मौजूद है संदीप सोरी सर। जी बिजनेस में आपका स्वागत है सर। पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 17 ब्रावो के तहत 31 महीने में इस शिप को बनाया गया, इस डिस्ट्रॉयर को बनाया गया, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, कितना बड़ा अचीवमेंट है? स्पेसिफिकली आप मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में बनाई गई, हिंदुस्तान की एक कंपनी बना रही है, किस तरीके से मानते हैं इसको? तो हम सबको बहुत गर्व है। आपने बताया तो ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का ये चौथा जहाज़ है। जो पहला जहाज़ था वो 2021 में कमीशन हुआ विशाखापट्टनम, दूसरा जहाज़ था मोरमुगांव कमीशन हुआ 2022 में, तीसरा जहाज़ इम्फाल 2023 में और 1 साल बाद आज हम कमीशन हुए हैं। तो हर 1 साल में अगर हमारी नौसेना में हम एक डिस्ट्रॉयर जैसा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म इंडक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत 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 गर्व की बात है। और जो 31 महीने की आपने बात की, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो पिछला शिप था उसको 50 से ज़्यादा महीने लगे थे लॉन्च से कमीशनिंग में, एंड 31 मंथ्स में ये जहाज़ कमीशन होकर आज नेवी के पास अवेलेबल है। नेवी के कॉम्बैट पोटेंशियल के कारण के को और बढ़ा रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? सर बात की जाए तो इस 15 ब्रावो के जो चौथा भाग है मतलब सूरत में, इसमें AI एनेबल्ड सिस्टम्स लगाए गए हैं जो हिंदुस्तान में डेवलप किए गए हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि AI का इस्तेमाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई जगहों पे बोलते हैं कि AI का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिंदुस्तान को करना आता है और हम कर रहे हैं, लेकिन जंगी जहाज़ों में AI का इस्तेमाल किस तरीके से देखते हैं सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौसेना में जो सारे वेपन्स और सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या फिर प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं वो सब काफ़ी एडवांस्ड हैं। जो बेसिक नौसैनिक ऑफिसर है वो बीटेक डिग्री के साथ आता है। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो नौसेना है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विस है। तो मैं मानता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन। इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज़ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड बस उतना ही कि वी हैव टू अडेप्ट टू इट। एंड इस जहाज़ में हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं जो AI इनेबल्ड हैं, जो हमें हेल्प करते हैं ऑपरेशनल डोमेन में। तो इस जहाज को किस तरीके से चलाया जाता है और कौन लोग इन्हें चलाते हैं, वो लोग मेरे साथ यहाँ पे शामिल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग वो हैं जो दूसरे जो सेलर्स होते हैं उनको बताते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से और कब करना है। इस शिप में 350 से अधिक लोग सेल करते हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। गुजरात के शहर सूरत के नाम पे इस शिप का नाम रखा गया है INS सूरत। INS यानी इंडियन नेवल शिप सूरत। मास्टर साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पहला सवाल, 350 लोग इस शिप में रहते हैं, आपका खाना पीना किस तरीके से आप इस जहाज़ में आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं इस जहाज़ में जो इसको बाकी जहाज़ों से अलग बनाती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ जो सबसे लेटेस्ट युद्धपोत है इसमें भारतीय नौसेना का। इसकी भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना के साथ साथ देश की भी ताकत बढ़ेगी। एक इंडिजीनियस AI भी सम्मिलित है इसमें और एक इंडिजीनियस बहुत ही ताकतवर जहाज़ है ये। बाकी जहाज़ों से अलग मतलब इस क्लास की 4th शिप है, 4थी शिप है। इस क्लास के 3 जहाज़ और हैं, लेकिन आज की डेट में लेटेस्ट जो अत्याधुनिक तकनीक है, उपकरण है, वो इसमें लगे हुए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, वेपनरी सिस्टम की स्पेसिफिकली बात की जाए, कितनी सक्षम ये जहाज़ है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए? पहले तो थैंक यू वेरी मच। ये जहाज़ के बारे में यदि मैं बताऊं तो काफ़ी जो इंडिजिनस सिस्टम लगे हैं और बहुत ही बढ़िया से बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम लगे हैं। यहाँ पर जो हमारा पल है जो एक हमारे फैमिली की तरह है, एक जैसे घर में रहते हैं हम। यहाँ पर हम पूरे जो शिप्स कंपनी है वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं, हर चीज़ में कदम से कदम मिला के चलते हैं। जब जहाज़ समुद्र में चलती है 30 नॉट पे, तो उसके पीछे इंजन रूम का ही हाथ रहता है। इस जहाज़ में 4 इंजन है, गैस टर्बाइन इंजन। तो वो उनको चलाने का काम, उनका मेंटेनेंस एट सी कुछ भी है, जैसे एट सी हमारे को सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाना है। जहाज़ में 350 की स्ट्रेंथ है, उनके लिए नहाने खाने पीने सब के लिए पानी लगता है। तो पानी का है, पावर जनरेशन सोर्स है, पावर जनरेशन 5 सोर्स हैं इस जहाज़ में। 4 गैस टर्बाइन जनरेटर हैं, एक DA है, उनका मेंटेनेंस, उनको चलाना वो हमारे अंडर आता है। गवर्नमेंट तो हमें महसूस बहुत कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में हमें जहाज़ मिल रहा है। दूसरी बात आपने बोला जो काम करने के लिए स्पेस है और हमारे पास सब कुछ स्पेयर्स अवेलेबल रहता है। जो भी इलेक्ट्रिकल वेपन और सेंसर्स हैं उनका मेंटेनेंस करना है। उनका अभी जैसे हमारे आगे गन लगी है, ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, आयरन लॉन्चर्स लगे हैं, रडार्स लगे हैं, जितने उन सभी का मेंटेनेंस, उनमें देख रखाव का काम हम लोग करते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है एक नया सबमरीन, एक नया पनडुब्बी जहाज। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाया गया था और वाक्षीर वो 6ठा सबमरीन है जो हिंदुस्तानी नौसेना को मिलने जा रहा है। INS वाक्षीर किस तरीके से काम करेगा, MDL ने इसको बनाया ज़रूर है, बट भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगी और ये सबमरीन की क्या खासियत है, आइए जानते हैं। देशपांडे साहब हमारे साथ हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। एक सबमरीन ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। किस तरीके से आप वाक्षीर को देखते हैं? नया सबमरीन हिंदुस्तानी नौसेना के बेड़े में आ रहा है, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो और P75 की 6 सबमरीन है। तो इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये
पहले 5 सबमरीन का पूरा एक्सपीरियंस इस सबमरीन में यूज़ हुआ है। मेनली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्लोज टू आवर वाटर्स यूज़ होती है, पर आपने जैसे देखा होगा आप कि इससे पहली जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी है। सो इस सबमरीन की जो रेंज एंड सस्टेनेंस ऑलरेडी प्रूवन है और हम इसको और आगे तक प्रूव करेंगे। सो मोस्टली ऑफेंसिव डिफेंसिव बोथ रोल्स इट विल बी यूज, एंड इसमें मोस्ट एडवांस वेपन एंड सेंसर सूट्स हैं। सो उसका हमने उसको ट्रायल्स में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, बट नाउ दैट वी आर पार्ट ऑफ नेवी, इंडियन नेवी, हम इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। सर अगर बात की जाए वाक्षीर किस तरीके से नाम रखा गया है सबमरीन का, वाक्षीर का मतलब क्या होता है? वाक्षीर जो है ये मतलब वाक्षीर ये नाम जो शुरू हुआ वो इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है। तो 50 साल पहले 1974 में INS वाक्षीर इंडियन नेवी में कमीशन हुई थी। दैट वाज आल्सो सबमरीन। उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि वो सबमरीन दूसरे कंट्री में बनी थी, दूसरे कंट्री में कंस्ट्रक्ट हुई थी, उसका डिज़ाइन हुआ था और वहीं पे वो डिलीवर हुई थी। जो नई वाक्षीर है उसका कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड डिलीवरी एंड कमिश्निंग आप देख रहे हो आज 15 जन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ से मुंबई में इंडिया में हो रहा है। सो ये उसका खासियत है। नाम वाक्षीर का मतलब ये है कि इट्स अ लॉन्ग टेल शार्क जो कि डीप सी में पाई जाती है और वो अपने टेल से अपने प्रे को स्टन करती है और पकड़ती है। सो उसी तरह हमारी सबमरीन भी डीप सी में रहने के काबिल है और दूर दूर तक जाने के काबिल है और अपने प्रे को शांति से सबमरीन में रह के वो डिटेक्ट कर लेती है। सर अगर बात की जाए मेक इन इंडिया के तहत प्रोजेक्ट 75 के अंडर पे 6 सबमरीन बनाई गई है, ये 6ठा सबमरीन है। आपने जिस तरीके से कहा पहले बनाए हुए 5 सबमरीन का जो एक्सपीरियंस है वो आपने इस सबमरीन में इस्तेमाल किया है, इस सबमरीन को बनाने में इस्तेमाल किया है। आगे प्रोजेक्ट 75 आई भी आ रहा है, उसमें AIP सिस्टम होगा। इन सबमरीन्स के लिए भी AI सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, DRDO और MDL मिलके बनाएगी। किस तरीके से देखते हैं AIP सिस्टम का इसमें जुड़ना आपका सस्टेनेंस, आपका रेंज बढ़ा देगी, वो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जैसे कि मैंने कहा कि रेंज और सस्टेनेंस ये ऑलरेडी प्रूवन है सबमरीन्स का। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होके भी इतने दूर तक ऑपरेट करना ये किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 सबमरीन बना दी थी। अभी ये 6वीं सबमरीन के बाद हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि इसको एक तो एक्सटेंड करें। अभी AIP आने के बाद ये जो हमारी क्षमता है इसमें इजाफा ही होगा एंड इट विल हेल्प अस स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारतीय नौसेना को नया फ्रिगेट मिला है। इस फ्रिगेट का नाम नीलगिरी रखा गया है। इसको MDL ने बनाया है। वहीं पे पूरी तरीके से स्वदेशी और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनी ये सबसे आधुनिक और सबसे नई फ्रिगेट है। इस फ्रिगेट में अगर आप देखें BEL ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए हैं, BHEL ने इसमें हथियार माउंट किए हैं, सेल ने इसकी स्टील कटिंग करी है और वहीं पे इस पूरे जहाज़ को MDL यानी कि मझगांव डॉक ने बनाया है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें जो जहाज़ में जो ऑयल भरा जाता है, जो डीजल भरा जाता है, उसके लिए भी इनको रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चलते जहाज़ में भी इसमें फ्यूल भरा जा सकता है, राशन पहुंचाया जा सकता है, जिसके वजह से इस जहाज़ को लिमिटलेस भी कहा जा सकता है। हमारे साथ LO हैं जो मिसाइल सिस्टम्स और इस शिप से आते हैं। सर जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कौन कौन से तरीके के मिसाइल इस शिप में शामिल है और कौन कौन से तरीके के ऑपरेशंस ये फ्रिगेट कर सकता है? इस शिप में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी है। सरफेस टू सरफेस में हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। जैसा कि आप जानते होंगे ब्रह्मोस एक इंडो रशियन प्रोजेक्ट है, तो इट इज़ एन इंडिजिनाइज्ड मिसाइल एज वेल। एंड उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल में हमारे पास बराक्स है विच इज़ इंटीग्रेटेड हमारे साथ विद दी MF स्टार रेडार। तो सरफेस टू एयर फॉर एनी डिफेंस वी यूज़ बराक मिसाइल्स एंड सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल्स। सर अगर बात की जाए, इसको हिंदुस्तान में बनाया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को? किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से जहाज़ हम बना रहे हैं, एक साथ 3 शिप्स, एक सबमरीन और एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर, तो 3 जहाज़ एक साथ कमीशन हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए थे। किस तरीके से आप देखते हैं इंडिजिनाइजेशन को, मेक इन इंडिया को?
ये मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है तीनों जहाज़ के कमीशनिंग में। एंड मैं ये कहूँगा कि तीनों जहाज़ में जो डिज़ाइनिंग किया गया है वो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, जो इंडियन नेवी का ही एक हिस्सा है, एंड बनाया गया है मज़गाओ डॉक लिमिटेड द्वारा। इवन जो इसके अंदर स्टील यूज़ हुआ है वो भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का यूज़ किया गया है, जो भी एक इंडिजिनाइज स्टील है। प्लस जितने भी शिप में नेविगेशन सिस्टम्स हो गए, कॉम्बैट सिस्टम्स हो गए, भारी मात्रा में उसमें इंडियन कंपनीज़, भारतीय कंपनीज़ ने उनको बनाया है, मैन्युफैक्चर भी, इवन ऑपरेशन ऑन बोर्ड भी वो कर रहे हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो रहेगा हमारा SRGM गन। ये एक अनोखा गन है, किसी और फ्रिगेट में, इनफैक्ट किसी और जहाज़ में भारतीय नौसेना के ये गन नहीं है। ये नीलगिरी पहला जहाज़ है जिसको SRGM अपग्रेडेड गन मिला है। ये गन इटालियन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू BHEL हरिद्वार ने बनाया है। एंड इसके अलावा जितने भी वेपन एंड कॉम्बैट एंड नेविगेशन सिस्टम्स में उसमें करीब 75% इंडिजिनाइज कंटेंट है। हमारे पास डिफरेंट गन्स हैं शिप में फिट है। जैसे ये हमारी SRGM U है, SRGM अपग्रेडेड। इसके अलावा हमारे पास AK-60 गन माउंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास MRSAM मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हैं, IRL लॉन्चर्स हैं। तो अभी जैसे ये हमारा जो SRGM अपग्रेड है तो ये अभी हमारा लेटेस्ट है। अभी इसमें हमारे पास अपना रडार है, इसमें हम स्मार्ट एम्युनिशन फायर करते हैं। तो इससे ये है कि इससे हमको एक्यूरेसी मिलती है ज़्यादा और इससे एक्सटेंडेड रेंज भी मिलती है। और ये पहला भारतीय जहाज़ है जो कि जहाज़ भी भारतीय निर्मित है और जो जायरो है वो भी भारत में निर्मित है। दोनों एक साथ को इक्विप्ड करके इस शिप को हम बनाया है। और जब हम समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं पे जाना है, आप कहाँ पे हो, उस पोजीशन को डिकोड करने के लिए हम जायरो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें रियल टाइम इंस्टेंट बताता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको कितना स्टीयर करना होगा या कितना लेफ़्ट या राइट या सेंटर में चलना होगा। हमने आपको दिखाया कि 3 नए जहाज़ जो MDL ने बनाए हैं और भारतीय नौसेना को देने वाले हैं और भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री ने इसको कमीशन किया। ये तीनों जहाज़ जो हैं, एक सबमरीन है, एक फ्रिगेट है, एक डिस्ट्रॉयर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाता है, हमारी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको भी बढ़ाता है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके के डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशंस नौसेना कर सकती है उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें ये जहाज़, ये सबमरीन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हिंदुस्तान के हर दुश्मन को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर उसने भारत माँ पे गलत निगाहें डाली तो हिंदुस्तान की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पास वो हथियार, हमारे देश में बने हुए वो हथियार मौजूद हैं जिससे हम इस दुनिया में किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी मातृभूमि की इज्जत के लिए। कैमरामैन नितेश के साथ अनुवेश रथ, जी मीडिया नेटवर्क।